सो गुरुजी, हमारा आपसे पहला सवाल है, कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस तंत्र का सहारा लिया? कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितने ऐसे नेता हैं, अभिनेता हैं, न जाने ऐसे कितने व्यापारी हैं जो तंत्र साधना का मार्ग अपनाकर आज एक आम इंसान से बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। और मेरे खुद ऐसे बहुत से संपर्क में नेता और अभिनेता हैं जो तंत्र का सहारा लेते हैं। क्या आप हमें इनमें से एक दो नाम बता सकते हैं कि लोग 10 महाविद्याओं को क्या एक जीवन में साध सकते हैं? देखिए, 10 महाविद्या को साधने की ज़रूरत ही नहीं होती है। 10 महाविद्याएं कोई भी एक जन्म में नहीं साध सकते। बच्चे YouTube पे देख के, गूगल पे देख के, ना जाने किताबों को पढ़ के कौन कौन सी विद्याओं को साधने का प्रयास करते हैं। उनकी गति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नर्क की तरफ बढ़ती है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता। लेकिन तो तंत्र के मार्ग पे अगर कोई भी साधक तंत्र शुरू करना चाहता है श्री जी, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकता है? उसको सबसे पहला कदम क्या रखना होगा? आप बिना गुरु के किसी भी मार्ग, जहाँ तक मैंने देखा है, सिर्फ आडंबर है। तो श्री जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे कि वैध मार्ग और तंत्र मार्ग में क्या फ़र्क है, एक भक्ति में और एक तंत्र में? किसी भी साधना में या किसी भी मार्ग में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग में है, क्योंकि साधना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रिधिमा और आज मेरे चैनल में हम स्वागत करते हैं तंत्र गुरु श्री जी का। तो श्री जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। गुरु जी, हमारा आपसे पहला सवाल है, तंत्र के बारे में लोग 10 महाविद्याओं को क्या एक जीवन में साध सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल है आपका रिधिमा जी। देखिए, 10 महाविद्या को साधने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये जो आज समाज में आडंबर चल पड़ा है कि 10 महाविद्याएं हम करेंगे या 10 महाविद्याएं हम साध लेंगे, आप उसके नाम पे आडंबर तो कर सकते हो, पर जीवन में यदि आपने एक भी विद्या को साध लिया तो एक साधे सब सधे। पर क्या ये पॉसिबल है 10 देवी को एक ही जीवन में साधना? असंभव कुछ भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। अगर आपका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है और भगवती ने लिखा है कि आप इस जन्म में 200 विद्याओं को साध सकते हो, तो अवश्य साध लोगे। साथ में गुरु की कृपा होनी ज़रूरी है, गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसके अंदर जहाँ तक मैंने देखा है सिर्फ आडंबर है। 10 महाविद्याएं कोई भी एक जन्म में नहीं साध सकता। तो क्या ये तंत्र में ज़रूरी है कि हमारे पास एक गुरु हो? गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। भगवान कृष्ण और राम को भी गुरु बनाने पड़े थे, तो गुरु के बिना तो ज्ञान कहीं भी नहीं है। आपके घर अगर बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो भी तो गुरु समान ही है। तो गुरु जब तक आपको मार्ग नहीं दिखाएगा, आपको तंत्र का कैखेगा नहीं पता। और यदि आप आजकल के जैसे कि मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि बच्चे YouTube पे देख के, गूगल पे देख के, ना जाने किताबों को पढ़ के कौन कौन सी विद्याओं को साधने का प्रयास करते हैं। उनकी गति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नर्क की तरफ बढ़ती है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आपका समर्थ सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु की शरण में आप हैं, तो उसको ये पता है कि मुझे अपने शिष्य को कौन सी विद्या देनी है, किस मार्ग से देनी है, उसको कैसे आगे लेके जाना है कि जिससे इसके जीवन में यहाँ और वहाँ दोनों ही जग में कल्याण हो। जितने भी तंत्र गुरु या तंत्र साधक हैं, वो अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। तो उस रुद्राक्ष की माला का तंत्र में क्या महत्व है? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग विद्याओं में अलग अलग मालाओं का बहुत ही विशेष महत्व है। कई जगह पे हकीक की माला लगती है, कई जगह रुद्राक्ष की लगती है, कहीं मोती की लगती है, कहीं मूंगे की लगती है। ऐसे ही अनेक प्रकार की जो मालाएं हैं वो लगती हैं। रुद्राक्ष क्योंकि भगवान रुद्र का अक्ष है, भगवान शिव के अश्वों से वो उत्पन्न हुआ एक पौधा है जिससे कि रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसको आप किसी भी साधना में, आपके पास कोई और माला है नहीं है, व्यवस्था है या नहीं है, आप केवल रुद्राक्ष की माला पे कोई भी जाप कर सकते हैं। तो तंत्र के मार्ग पे अगर कोई भी साधक तंत्र शुरू करना चाहता है श्री जी, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकता है? उसको सबसे पहला कदम क्या रखना होगा? इसके अंदर सर्वप्रथम भगवान शिव और शक्ति से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे महादेव, मुझे कोई ऐसे समर्थ सदगुरु आपके रूप में मिले जो मुझे तंत्र मार्ग पे आगे लेकर चले। क्योंकि गुरु के बिना आप किसी भी मार्ग पे, चाहे वो शांभव मार्ग हो, दक्षिण मार्ग हो, वाम मार्ग हो या वैष्णव मार्ग ही क्यों ना हो, आप बिना गुरु के किसी भी मार्ग पे चलना असंभव है। गुरु के बिना गति नहीं है। तो श्री जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे
कि वैध मार्ग और तंत्र मार्ग में क्या फ़र्क है, एक भक्ति में और एक तंत्र में। क्योंकि एक आम आदमी जो है उसे भक्ति समझ आती है, वो डेली मंदिर जाते हैं, शिव जी को जल अर्पण करते हैं या उनके जो भी देवी देवता इष्ट हैं उन्हें कुछ पुष्प अर्पण करके अपनी पूजा करते हैं। तो उस मार्ग में और तंत्र के मार्ग में दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी भी मार्ग में सबसे पहले ज़रूरी है प्रेम। भक्ति प्रेम से होती है, ठीक है। आप यदि किसी भी मार्ग, चाहे वो वाम मार्ग हो, दक्षिण मार्ग हो, और चाहे आप किसी भी मार्ग से भगवान की पूजा करना चाह रहे हैं, अर्चना करना चाह रहे हैं, ध्यान करते हैं, अगर आपका प्रेम नहीं है, किसी भी मार्ग से आप चले जाएं, आपको कभी भी भगवत कृपा की प्राप्ति होगी नहीं। मैं आज आपसे ही एक प्रश्न करता हूँ, मीरा जी ने क्या किया? सिर्फ प्रभु से प्रेम ही तो किया। शबरी ने क्या किया? सिर्फ प्रभु से प्रेम ही तो किया। उस प्रेम के कारण ही तो उनको भगवत कृपा की प्राप्ति हुई है, भगवत प्राप्ति हुई है। तो किसी भी साधना में या किसी भी मार्ग में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग में प्रेम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम ही साधना है। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या हम हमारे जीवन में एक से ज़्यादा गुरु बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं है, और ज्ञान किसी भी व्यक्ति से, स्त्री पुरुष किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप इसका उदाहरण ऐसे समझें, आपके घर में कोई बच्चा है, यदि वो स्कूल जाता है तो क्या उसको सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते हैं? नहीं। मैथ्स कोई पढ़ा रहा है, साइंस कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ। तो आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त करना है और आपको लगता है कि मैं इनको गुरु रूप में धारण कर सकता या सकती हूँ, तो उसको अवश्य आप गुरु बना सकते हैं। गुरु का चयन ऐसा नहीं है कि एक ही होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में गुरु तो है ही नहीं जी, ठीक है ना। जो है आजकल तो फ़ोन पे भी दीक्षा हो रही हैं, हाँ जो मैं देखता हूँ, तो ये सब चीज़ें भी गलत हैं। आप गुरु नहीं सदगुरु बनाए, मैं यही कहूँगा। गुरुजी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बहुत लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो क्या वो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने गृहस्थी को बिना त्याग किए तंत्र मार्ग पर चलकर एक साधक बन सकते हैं? क्योंकि हमने सबने देखा आइडली कि जितने भी तंत्र के जो बड़े बड़े गुरु हैं वो हिमालय जाते हैं या गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। तो गृहस्थी में रहकर एक आम औरत या एक आम आदमी किस प्रकार इस मार्ग को चुन सकता है? क्या उसके लिए ये मार्ग चुनना संभव है? देखिए, सबसे बड़ा मार्ग ही गृहस्थ बताया गया है शास्त्रों में, कि गृहस्थ में रह के जो भगवान की साधना करता है। देखो, साधु बनना आसान है, आप कमंडल उठाएं, आप अपना आसन उठाएं, जंगल चले जाएं, आप बन गए साधु। लेकिन गृहस्थ जीवन में अपने परिवार की जिम्मेदारियों का, उनका उत्तरदायित्व तो उठाते हुए यदि आप साधना मार्ग पे चलते हैं तो वो एक बहुत ही विशेष भगवत कृपा आप पे हमेशा रहती, क्योंकि आपको ये जो जन्म मिला है, आपने अपनी माता पिता की सेवा भी करी, आप गृहस्थ में भी आए। श्री जी, गुरु जी, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया है। जैसा कि मैंने देखा आपके ऑफिस के अंदर भी, जैसे मैं आई थी लास्ट टाइम, मैंने देखा आपके पेज पर भी देखा, आपने एक छोटी सी टैगलाइन लिखी हुई है, फर्श से अर्श तक। तो इस लाइन का मतलब क्या है? क्या एक छोटा सा आम आदमी तंत्र साधना से एक बड़ा स्टार बन सकता है, बहुत सारा नेम, फेम, पैसा और एक सेलिब्रिटी पोजीशन को पा सकता है? रिद्धिमा जी, आपका सवाल बहुत सुंदर है, और इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल पा सकता है। तंत्र एक ऐसा मार्ग है, और कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितने ऐसे नेता हैं, अभिनेता हैं, न जाने ऐसे कितने व्यापारी हैं जो तंत्र साधना का मार्ग अपनाकर आज एक आम इंसान से बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। और मेरे खुद ऐसे बहुत से संपर्क में नेता और अभिनेता हैं जो तंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बात बहुत गुप्त है, क्योंकि तंत्र एक गुप्त मार्ग है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा अजीब सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे श्री जी, बट क्या आप हमें इनमें से एक दो नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस तंत्र का सहारा लिया और आज वो सेलिब्रिटी बन गए? नहीं रिद्धिमा जी, ये बहुत ही गुप्त बात है, और मैं कतई आपके लाख कहने पर भी इस चीज़ का, मैं कभी भी इस चीज़ को उजागर ही नहीं करूँगा कि कौन नेता है, अभिनेता है, या व्यापारी, या कोई आम इंसान आज किसी लेवल पे बैठा है और उसने तंत्र का कहाँ सहारा लिया। ये सब चीज़ें गुप्त हैं, क्योंकि तंत्र एक गुप्त मार्ग है, माँ का गर्भ है, तो उसको उजागर करना तंत्र में वर्जित है। ठीक है, भगवती कृपा से सबका कल्याण होना चाहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो धन्यवाद गुरुजी, आज आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें तंत्र के बारे में इतनी सारी नॉलेज दी, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे चैनल पर आते रहिए और हमारी ऑडियंस को इस प्रकार की और नॉलेज देते रहिए। शुभम। शिवोहम।